Welcome to Shripriti Educational Online Classes. So today we are going to see lambda function in Python. So what is lambda function in Python? As you know that the normal function in Python is defined as the diff keyword. जैसे कि अभी हम normal function बनाते हुए आ रहे थे तो हम क्या करते थे, diff keyword का यूज़ करते थे और function का name यूज़ करते थे. But when we don't have any name of the function, जब हमारे पास function का कोई नाम ही ना हो तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन. एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन. और उस एनोनिमस फंक्शन को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं लैम्डा कीवर्ड. एक तो लैम्डा फंक्शन इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि आप कोड को कम कर दें, रिड्यूस कर दें, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड बहुत कम हो जाए ताकि उसकी एफिशिएंसी फास्टर हो जाए. और ये बिल्कुल इनलाइन फंक्शन की तरह होता है जैसे C++ में होता है. लैम्डा कीवर्ड जो होता है एक सिंगल लाइन फंक्शन डिक्लेयर्ड विथ नो नेम विच कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बट इट कैन हैव ओनली वन एक्सप्रेशन. दैट मीन्स जब हम लैम्डा फंक्शन को यूज़ करते हैं तो जो लैम्डा जो हम बात कर रहे हैं वो एक तरीके का फंक्शन होता है, पर हम क्या यूज़ करते हैं, एक कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं लैम्डा, जो सिंगल लाइन फंक्शन में ही आप उसमें पैरामीटर पास कर देते हैं. और जब आप पैरामीटर पास कर देते हैं तो उसमें इवैल्यूट करने के लिए हम एक्सप्रेशन भी वहीं देते हैं. जैसे हम फंक्शन में देते थे रिटर्न करा के फिर उसके बाद एक्सप्रेशन रिटर्न होती थी, वहाँ पे हम यहाँ ऐसा करते थे. लेकिन यहाँ लैम्डा फंक्शन में हम वन लाइन में ही एक एक्सप्रेशन देते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करते हैं, फिर उसके बाद हम एक लैम्डा फंक्शन में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, फिर उसमें उसको स्टोर करवाते हैं लैम्डा में, फिर उस लैम्डा वेरिएबल से हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं. तो जैसे कि मैंने बोला रिड्यूस कर देते हैं लाइंस ऑफ कोड को. इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट इज अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन. ये बहुत ही स्मॉल एनोनिमस फंक्शन होता है. सो हियर यू कैन सी सिंटैक्स ऑफ लैम्डा फंक्शन. सो व्हाट द सिंटैक्स ऑफ लैम्डा फंक्शन? लैम्डा आर्ग्यूमेंट्स और एक्सप्रेशन, या हम आर्ग्यूमेंट्स की जगह पैरामीटर भी बोल सकते हैं. तो लैम्डा आर्ग्यूमेंट्स और एक्सप्रेशन. तो आर्ग्यूमेंट्स जैसे कि आपके कितने आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लाइक अगर मुझे किसी का सम बनाना है तो C = A+B बनाऊंगी मैं, तो A B C ऐसा करके डाल सकती हूँ मैं, या A B डालूंगी. अगर मुझे तीन चीज़ों का सम निकलवाना है, वैल्यूट करवाना है, तो A B C करूँगी मैं, राइट. तो मेरे आर्ग्यूमेंट्स कितने हो गए, 3 हो गए. फिर A+B+C एक एक्सप्रेशन बन जाएगी, फिर रिटर्न करवा देंगे रिजल्ट. तो देखते हैं, द एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड एंड द रिजल्ट इज रिटर्न. अगर आपके पास एक्सप्रेशन आपने दे दी A+B+C और आपने जो पैरामीटर जो हम कहेंगे ABC आपने पास कर दिए लैम्डा कीवर्ड यूज करके. लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हम इसे आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं और पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, जब हम फंक्शन में से वैल्यू को पास कर रहे हो. तो यहाँ पर हम किस में से पास करेंगे, जब हम फंक्शन बनाएंगे तो एक रेफरेंस वेरिएबल देंगे जिसमें लैम्डा का पूरा फंक्शन को हम स्टोर कर देंगे, फिर हम उसके थ्रू वैल्यू पास करेंगे जिसको हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नॉर्मल फंक्शन देख लेते हैं कि नॉर्मल फंक्शन क्या होता है. सो हियर यू कैन सी डिफ डिफाइन करने के लिए यूज होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं. फिर एक नेम ऑफ द फंक्शन ऐड दे दिया, 2 पैरामीटर्स पास कर दिए x और y, z = x + y हो गया, प्रिंट करवा दिया z, ऐड करवा दिया 10 20. तो क्या आ गया हमारे पास आउटपुट 30. नाउ हियर यू कैन सी ऐड हमने किया = लैम्डा a b और कॉलन A+B, प्रिंट हमने कर दिया ऐड 10 20, प्रिंट हो गया ऐड 10 20. तो ये क्या हो गया हमारा 30. अब क्या मैंने जैसे बोला एक वेरिएबल बना दिया मैंने ऐड, उसमें पूरा लैम्डा कीवर्ड यूज किया, फिर मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए A B और कॉलन A+B, फिर मैंने प्रिंट कर दिया, ऐड कर दिया, 10 और 20 कर दिया, 30 आउटपुट आ गया. सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग द लैम्डा फंक्शन. नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ सी, for the understanding of the practical, here I am going to open Python ideal, then new file, save it,
तो देखते हैं हम। मैंने एक सब्ट्रैक्शन ले लिया। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल फंक्शन बताती हूँ, div। अब div मैंने एक नॉर्मल फंक्शन के लिए यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन बना लेती हूँ और इसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं, पैरामीटर बोलूँगी मैं यहाँ पर, क्योंकि हम इन्हें पैरामीटर बोलते हैं। ए बी पास कर दिया, कॉलन लगा दिया, देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ c इक्वल्स टू a प्लस b। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, प्रिंट कर देते हैं c। आफ्टर दैट मैं फिर से कर देती हूँ, इसके बाद मैंने इसको कॉल कर दिया सब। अब यहाँ पे मैंने कॉल किया 10 20। आफ्टर दैट फिर से मैंने एक और फंक्शन बना लेती हूँ। अब मैं एक फंक्शन क्या बनाती हूँ यहाँ पे अलग से, फिर से बना देती हूँ ऐड का। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ले रही हूँ, so now we will see the practical of the lambda or the normal function. So here we are going to understand it in a very clear way with the help of the practical, what the difference between these two. So let's look here. First of all, I am going to use the div keyword to make the normal function here, and the name of the function is add. Then two parameters are here like a and b. Then colon, and then c equals to a plus b. After that print, then c. अब मैं क्या करूँ, कॉल करती हूँ ऐड फंक्शन का यूज़ करके। अब मैंने जैसे ऐड फंक्शन को कॉल किया, ऐड फंक्शन को मैंने कॉल किया तो मैंने क्या किया 10 और 20 और इतना हो गया। अब एक और बना लेते हैं हम, यहीं पर एक और बना लेती हूँ। एक में मैंने दे दिया, सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ उसको, तो यहाँ बना देती हूँ सब, और यहाँ पे साइन चेंज कर देती हूँ a माइनस का b और सेव इट कर देती हूँ। अब यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कितने लाइंस ऑफ कोड हैं, 4 लाइंस का कोड बना हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। अब मुझे पहले मैं इसको रन कर देती हूँ एक बार। 30 आ रहा है भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल ऐड कोई कर दिया है इसलिए उसने 30 दे दिया। जब मैं सबको कॉल करूँगी तो सब आ जाएंगे। तो क्या हो गया, माइनस का 10 आ गया। तो जैसे ही मैंने सबको कॉल किया तो सबके जितने भी आर्ग्यूमेंट पास किए थे मैंने, तो क्या हुआ 30 आ गया, माइनस 10 आ गया। अब क्या करेंगे हम, माइनस 10 तो हमारा आ गया, लेकिन अभी आप ये देख रहे हो कितना लंबा लाइंस ऑफ कोड है। अब इसको रिड्यूस करने के लिए एक तरीका निकाला है कि भाई आप क्या करें, लैम्डा फंक्शन का यूज़ कर लें। यहाँ पर x ले लें एक वेरिएबल, जिसमें आपने लैम्डा कीवर्ड के साथ लैम्डा कीवर्ड यूज़ करके यहाँ पे आप पैरामीटर पास कर दें। अब पहले वाले का ही बना लेती हूँ मैं, ऐड का बनाना है मुझे। यहाँ पे हम एनोनिमस इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, यहाँ मैं नाम नहीं दे रही हूँ कि ये ऐड है जैसे मैंने पहले वाले फंक्शन में दिया, नहीं, ये एनोनिमस है। अगर ये एनोनिमस फंक्शन है तो इसको मैं लैम्डा यूज़ करके रेफर कर रही हूँ, और किस में स्टोर करवा रही हूँ, एक एक्स वेरिएबल में स्टोर करवा रही हूँ। तो अब मैं लैम्डा, उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर बता देती हूँ कि भाई p और q ले लेते हैं हम, यहाँ पे p और q कॉलन। अब जैसे यहाँ पे हम एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करा रहे हैं c इक्वल्स टू a प्लस b, या फिर मैं रिटर्न यूज़ कर लेती, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक्सप्रेशन रिटर्न होके अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ क्या दिया मैंने दे दिया p प्लस q, p प्लस q। आफ्टर दैट प्रिंट करा मैंने, x लिखा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास कर देती हूँ कि 10 या 10 और 2,
देन सेव इट, और मैं क्या करूँगी, रन कर देती हूँ। आ गया हमारा आंसर। So this is the way of using the lambda function। और ये देखो कि हमने यहाँ पे जहाँ 4 लाइन्स ऑफ कोड किया है, वहाँ पे ये वाला कोड कितनी जल्दी हो गया, सिर्फ 2 लाइन्स में ही हो गया। यहाँ पे इस ऐड फंक्शन को बनाने के लिए मुझे कितना लगा, 1 2 3 4 लाइन लग गए, 4 लाइन लगे कि नहीं लगे। और यहाँ पे इस वाले फंक्शन को बनाने में कितना लाइन लगे, 2 लाइन में काम हो गया। और इसी तरीके से अगर इसी तरीके से मैं दूसरे वाले को भी बना लूँ तो पूरा का पूरा सेम कॉपी करो और एंटर पेस्ट कर दो। कॉपी करके कंट्रोल C देन कंट्रोल V, यहाँ पे हम y ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस साइन कर देते हैं, सेव इट and press shift F5 to run the program। यहाँ पे y भी तो चेंज करना पड़ेगा। Then again run it। So see 8 आ गया आंसर। 30 माइनस 10 जो नॉर्मल फंक्शन का आउटपुट है, फिर हमने उसको रिड्यूस कर दिया लैम्डा फंक्शन के थ्रू, एक एनोनिमस फंक्शन यूज़ कर लिया हमने कि हमें फंक्शन का भाई नाम ही नहीं मालूम, और हम सिर्फ लैम्डा कीवर्ड के थ्रू उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा के पूरे को, उसके हम ऐसे डिफरेंट फंक्शन बना सकते हैं क्योंकि हमारा कोड बहुत फास्टर हो जाए और अच्छा हो जाए। तो ऐसा करके बना सकते हैं। अब इसमें क्या कर सकती थी मैं, यहाँ पे ऐड दे सकती थी नाम, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दे सकती थी, यहाँ पे ऐड दे सकती थी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दे सकती थी। ये भी कर सकते हैं ताकि हम इजीली रिकॉग्नाइज कर लें वेरिएबल के थ्रू। फिर यहाँ पे ऐड हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ये लिख दिया सब, और यहाँ पे सब से कॉल कर लूँगी, देन सेव इट एंड अगेन रन इट। सो सी 30 minus 10 12 8। So this is the way of using the lambda function, and I have told you a better or the clear difference between the normal function and the lambda function। तो आप सबसे पहला जो होता है ना कि आपको एक एनोनिमस फंक्शन यूज़ करना है जिस फंक्शन का ना तो नाम है ना कुछ, तो आप लैम्डा कीवर्ड यूज़ कीजिए। आपको कोड्स ऑफ लाइन को रिड्यूस करना है तो आप क्या करें, आप जब कोड्स ऑफ लाइन को रिड्यूस करना होता है तो आप लैम्डा यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आप 4 लाइन्स का कोड बना रहे हैं फंक्शन में, जो नॉर्मल फंक्शन है जहाँ पे हम डिफ कीवर्ड यूज़ करके बनाते हैं, वहीं हम लैम्डा कीवर्ड का यूज़ करके सिर्फ 2 लाइन्स में उसे ख़त्म कर रहे हैं। So this is the way of using the lambda function। Thank you। Please stay safe and don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates। Thank you।